अब मुझे मेरे पास जब खबर आई थी सीएम हाउस से, मेरे पास मेरे कुछ लोग अपने जानकारी में न्यू भाईचारे में बैठे हैं, तो उन्होंने फोन कर दिया, अभी डॉक्टर साहब आज खट्टर ने डीआईजी बुला रखे थे 2, न्यू कह रहे थे यू लपेटना है। मेरी अरस तब बात हुई जब, तो मेरी अरस की डिट्टो लैंग्वेज थी, कैसे यही बात है कि ऊपर से आदेश है, न्यू कह रखा है लपेटना है, यू रगड़ना है, लपेटना नहीं रगड़ना है, चाहे एनएसए में डालना पड़ो चाहे किसी में लगना पड़ो। ये काम के लिए पोक्सो, SC/ST एक्ट और ये एनएसए, ये तो देशद्रोह वही, ये हथियार है इनके, और ये अंग्रेजों के हथियार है, हमारे नहीं है। ये बात मैंने सारे साथियों को कहा था, मैं कहा अब ना हमारे पास, अब तुम अगर अकेले कहीं चलते हो और अगर तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है, तुम अगर मलिक साहब के सामने कुछ और इसके सामने कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपको उसी टाइम पकड़ेंगे, वो आपका पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं, आपका फोन सब जानकारियां दे रहा है। अब आप दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, कि समाज में हम सामाजिक और घर में हम व्यक्तिगत अब हो ही नहीं सकते, सिर्फ तब बच सकते हो। इसलिए मैं जब गया तो आरएस फिर भी अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो भी घूम रहा था पब्लिक में, रवि आजाद भी इसीलिए घूम रहा था, बच रहा था कि वो भी घूम रहा था। जैसे ही रवि के ऊपर वो दाढ़ी लक्ष्मणपुर में होया, उसको अकेला किया पहले, तो उसको रगड़ा। अब जो यो था कि मौका ढूंढो, रात में बताओ, मतलब बिजनेस के नाम पे, काम के नाम पे, मकान के नाम पे नौटंकी चल रही, हर छोटी से छोटी कमी उसकी ढूंढ ध्यान रहे, जितनी भी फंसा है बस उन्हें रगड़ दो। तो इसका क्या समाधान है? एक ही समाधान है, समाज खड़ना खड़ा होना पड़ेगा, लोगों ने ये तय करना पड़ेगा। देखिए घर से होगा, बोल दे आ जाओ कोई बात नहीं, बता देना इंटरव्यू में हूँ, नंबर उठा लो काट देना, बाद में करेंगे। तो मैंने कहा कि समाज के लोग जो देख रहे हैं इन लोगों को, मान लो हर्ष है, सारे समाज ने देख लिया भाई, मैं नहीं इन लोगों के नहीं कहता, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के रिस्पांस मिले। जैसे मैं चडोनी साहब से मिला जब इलेक्शन चल रहे थे 2024 के, तो मैंने कहा जी मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ, आपको अपनी जिंदगी में 30-35 साल आपने लगाते नौ लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले जी आप बताओ आप। मैंने कहा जी मेरे पास तो ये स्किल है, मैं ये मदद कर सकता हूँ, बाकी यहाँ का लोकल आदमी चाहिएगा उसके लिए मुझे आगे डालने के लिए। तो चडोनी साहब ने उस टाइम अपना दर्द व्यक्त किया, बोला मैंने इस गांव के लिए संघर्ष किया था आज से 25 साल पहले, ये गांव को 600 करोड़ रुपया मिल चुका है। मैं नहीं एहसान जता रहा हूं, लेकिन इन लोगों को खुद आगे आना चाहिए मेरे लिए। मैंने इतने लोगों को, चाहे गन्ने की खरीद का हो, चाहे फसलों की खरीद का हो, चाहे क्या का हो, मैंने लड़ते ना इतने दिन हो गए। जिन लोगों को इतना सा फायदा मिल गया हो, उन लोगों को तो कम से कम चडोनी साहब को वोट करनी चाहिए थी ना। 2000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हाँ,